दोस्तों, एक और जहां शायद सरकार किसानों के मुद्दों को लेकर जहां 970 रुपये अंतर की राशि हो गई, महतारी वंदन योजना हो गया, चरण पादुका हो गया, बोनस जैसे मुद्दों को लेकर चिंतनशील नज़र आ रही है। वहीं अगर कर्मचारी की बात की जाए तो कर्मचारियों के प्रति ज़रा भी कोई भी जो मंत्री है वो भी चिंतनशील नहीं है। कोई मंत्री जो है 46% महंगाई भत्ते की बात करना ही नहीं चाहता। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें और समझें। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद एसआर। मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। जैसे कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कर्ज माफ़ी वाला पैंतरा आजमाकर किसानों को भरपूर लुभाया था और बहुमत से सीट हासिल की थी। साथ ही साथ बीजेपी जो है किसानों को थोड़ा सा इग्नोर किया था, जिसके कारण जो है सत्ता से बेदखल हो गई थी। लेकिन बीजेपी ने इस बार दोहरा पैंतरा अपनाया। बीजेपी समझ गई थी कि सत्ता में आना है तो किसानों का मुद्दा सर्वप्रमुख उठना चाहिए। इसीलिए उसने अपने मोदी के घोषणा पत्र में 31 रुपये धान के समर्थन मूल्य, साथ ही साथ 2 साल के बकाया बोनस का डबल तीर चलाकर सीधे सत्ता में वापसी का संकेत दिया। वैसे तो कांग्रेस सरकार ने एक बार पुनः प्रयत्न किया था कि कर्जा माफ़ी का मुद्दा उठाकर एक बार फिर से सत्ता इसी बहाने हासिल की जा सके, लेकिन इस बार ये संभव नहीं हो पाया। इस तरह से बीजेपी किसानों के दम पर अपना सरकार बनाने में कामयाब रही। लेकिन यहाँ पर दोनों ही सरकार, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, कर्मचारियों के हितों को अनदेखी किए हैं। और इसी का परिणाम है कि कहीं न कहीं कांग्रेस को इसका झटका जो है कर्मचारी हितैषी न होने का परिणाम जो है भुगतना पड़ा है विधानसभा चुनाव में। कांग्रेस ने वैसे तो सत्ता परिवर्तन के पहले जो 4% का डीए है उसे दे भी दिया था, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद जो 4% 42 से 46% करने की बात है, शायद सरकार द्वारा उस पर बिल्कुल भी चुप्पी साध दिया गया है। जबकि अन्य मुद्दे जो है मोदी की गारंटी में जो अन्य घोषणा पत्र में जो बातें हैं उसको लगातार जो है शायद सरकार पूरा करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक बात सोचने वाली है कि जैसे ही प्रिंट मीडिया के द्वारा यह तो स्पष्ट हो गया है कि मार्च के पहले सप्ताह में आचार संहिता लग जाएगी। इसी के मद्देनज़र जो है शायद सरकार के द्वारा किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए 917 रुपये अंतर की राशि को 12 मार्च को देने की घोषणा भी कर दी गई है। वहीं अगर बात की जाए कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की, तो यह भी महंगाई भत्ता भी ऐसा है कि उसको आचार संहिता में नहीं दिया जा सकता। लेकिन इसके बारे में अभी तक शायद सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की पहल नहीं की गई है। जबकि कर्मचारियों द्वारा लगातार मुख्यमंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात कर 46% महंगाई भत्ते की मांग की जाती रही है, मगर इस पर अभी तक किसी भी प्रकार का पहल नहीं देखने को मिला है। क्या इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि यह सरकार भी कांग्रेस की तरह कर्मचारियों के हितों को बिल्कुल भी इग्नोर कर देगी और उन्हें तरसा कर ही महंगाई भत्ता देगी, कांग्रेस ने जिस तरह से किया था? ये आने वाले समय में कुछ कर्मचारियों के लिए ठोस कदम उठा सकती है, क्योंकि कर्मचारियों के मुद्दे बहुत हैं। इन मुद्दों को मोदी की गारंटी के अंतर्गत अलग से एक घोषणा पत्र बनाकर बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया था। चाहे वो कर्मचारियों के सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति का मामला हो, चाहे जो है रसोइया या स्वीपर कर्मचारियों की 50% वेतन देने की घोषणा पत्र में बात कही गई हो, चाहे वो अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का हो, चाहे समय-समय पर केंद्र के समान कर्मचारियों को महंगाई भत्ते देने की बात कही गई हो। इन सभी बातों को मोदी की गारंटी के अंतर्गत घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। वैसे तो बात जो है 31 रुपये समर्थन मूल्य पर धान लेने की, 2 साल के बकाया बोनस, इन सभी बातों को शामिल किया गया था, उन्हें पूरा किया जा रहा है। लेकिन कर्मचारियों के हितों में अभी तक एक भी फैसला नहीं लिया गया है। चाहे महंगाई भत्ता देने की बात है, किसानों के लिए 13,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश कर दिया गया। वहीं कर्मचारियों के 600-700 करोड़ रुपये के लिए अभी तक किसी प्रकार के बजट में शामिल नहीं किया गया है। बहरहाल इन सभी मुद्दों को लेकर क्या शायद सरकार गंभीर है, या इस सभी बातों को लोकसभा चुनाव के बाद ही इसमें कुछ प्रतिक्रिया दिखाई देगी? इन सभी मुद्दों को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या कब तक महंगाई भत्ता मिलेगा? कर्मचारियों की ज़रूरतें कब तक पूरी होगी? इन सभी बातों पर आपके क्या विचार हैं? ज़रूर कमेंट करें। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।